लोग का ये होंडा का एक्साइटर मशीन रहा, जिसमें से इसका आरपीएम सेंसर जो बोलते हैं वो काम नहीं कर रहा है। तो किस वजह से काम नहीं कर रहा है, आरपीएम अभी काम नहीं कर रहा है। देखिए 630 हो रहा है और साथ में वॉल्यूम कम है, लेकिन देखिए यहाँ पे बढ़ा के मैं दिखा रहा हूँ, इतना मैं कर दिया। और यहाँ पे लीवर को उठा रहा हूँ, फिर भी ये काम नहीं कर रहा। देखिए मैं इसका पूरा जानकारी आपको देने वाला हूँ, तो बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो में। एक्साइटर मशीन का इंजन और इसका आरपीएम सेंसर दिखाता हूँ कि कहाँ लगा रहता है। देखिए इसका आरपीएम सेंसर जो कि इंजन और अपना हाइड्रोलिक पंप का ज्वाइंट जो रहता है वहाँ पे किस तरह से आप खोलिएगा, जो आपको ध्यान में रख के खोलना पड़ता है। नहीं तो इसको खोलता हूँ, दिखाता हूँ इसमें फॉल्ट क्या है और ये किस वजह से हम लोग का काम नहीं कर रहा है। देखिए हम लोग जब खोले हैं तो देखिए यहाँ पे किस तरह से ये डस्ट है और यहाँ पे चुंबक में किस तरह से ये लोहे का टुकड़ा के जैसा ये लग गया। तो मैं इसको थोड़ा सा निकाल के इंजन और अपना हाइड्रोलिक पंप को ज्वाइंट जो करता है उसका ये फ्राई व्हील है। देखिए उसमें भी कितना ज्यादा कचरा लगा हुआ है। इस तरह से अंगुली के सहायता से ले लिया हूँ और कुछ इस तरह से आपको घिस के साफ करना है। इस पे आए ना, देखिए किस तरह से काला पड़ जाता है। तो मैं कवर नहीं रहा है, देखिए झटके में आता है, इसीलिए चुंबक रहता है इस पे लगा हुआ। देखिए ये मैं फुल टाइट कर दिया हूँ। एक भाई का कमेंट ऐसा आया था कि अगर मैं ये फुल टाइट कर दूंगा तो क्या होगा, तो आप ऐसा समझ लीजिए। तो हम लोग का ये फाइनली टाइट हो गया है, हम लोग का फाइनली टाइट हो गया है। तो जिस तरह से मैं इसको खोला था, जहाँ से इसको सॉकेट है वहाँ पे इसको सेटिंग करने वाला हूँ और उसके बाद आपको केबिन में दिखाने वाला हूँ। स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे ऑटोमेटिक बढ़ेगा। देखिए 690 इसका ऑटो एडल भी आ गया है, जो सिग्नल आता है ऑटो एडल जो काम नहीं करता है। यहाँ पे देखिए ऑटो एडल का सिग्नल भी आ गया और वर्क भी करने लगा। पहले आप लोग ऑटो एडल भी देखते होंगे कि नहीं काम करता होगा। भी इसका बढ़ रहा है, जो 1480 90 यानी 1500 तक जा रहा है और ऑटोमेटिक 20 से 25 सेकंड के अंदर यहाँ पे ऑटो एडल भी हो जा रहा है, यानी कि हम लोग का सेंसर परफेक्ट। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग का ये होंडा का एक्साइटर मशीन रहा, जिसमें से इसका आरपीएम सेंसर जो बोलते हैं वो काम नहीं कर रहा है। तो किस वजह से काम नहीं कर रहा है और क्या क्या इसमें फॉल्ट हो गया है, तो पहले मैं आपको ये मॉनिटर जो डिस्प्ले होता है उस पे केबिन के अंदर आपको दिखाता हूँ। उसके बाद इसका बोनट पे मैं लेके चलूंगा, तो बने रहिएगा वीडियो में। चलिए मैं इसका डिस्प्ले को आपको दिखाता हूँ कि कैसे काम नहीं कर रहा है। मशीन रहा है जिसका आरपीएम अभी काम नहीं कर रहा है। देखिए 630 हो रहा है और साथ में वॉल्यूम कम है, लेकिन देखिए यहाँ पे बढ़ा के मैं दिखा रहा हूँ, इतना मैं कर दिया। और यहाँ पे लीवर को उठा रहा हूँ, फिर भी ये काम नहीं कर रहा। देखिए अचानक ये बढ़ेगा, देखिए कम हो जा रहा है लोड होने की वजह से। तो ऐसा इस पोजीशन में आप क्या कीजिएगा, जब आपका यहाँ आरपीएम बढ़ेगा नहीं बल्कि यहाँ पे आपका वॉल्यूम फुल है, उसके बाद भी यहाँ पे आरपीएम बढ़ नहीं रहा है, तो मैं इसका पूरा जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो में। चलिए मैं दिखाता हूँ कि इसको क्या करना पड़ेगा आपको। आरपीएम सेंसर आने की आपके डिस्प्ले पे ऑटो एडल ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है, उसके लिए आप पूरा जानकारी। तो मैं आ गया हूँ एक्साइटर मशीन पे। हम लोग का होंडा का एक्साइटर मशीन है, जिसमें सेंसर के बारे में आपको बताने वाला हूँ। डिस्प्ले पे तो देख ही लिए होंगे आप लोग, ये थोड़ा सा ग्रीसिंग वगैरह ऑयल वगैरह गिरा हुआ है, अभी साफ सफाई भी हम लोग का ये हो जाएगा। दिखाता हूँ कि सेंसर जो लगा रहता है आरपीएम सेंसर जो बोलते हैं, उसको पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। जैसे कि आप लोग अगर धूप में उसको चलाते होंगे मशीन, तभी वो ज़्यादातर फॉल्ट आता है, या तो पानी में भीग गया, या तो जैसे कि आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, जिस तरह से वीडियो आ रहे हैं उसके बाद भी वो बढ़ नहीं रहा है, कम कर रहे हैं तो भी वो कम नहीं हो रहा है। तो इस तरह से आपका ये फॉल्ट हो जाएगा। जैसे कि आप टेम्परेचर में चला रहे हैं मशीन, जैसे धूप ज़्यादा हो गया और उस समय चला रहे हैं, तो आप वॉल्यूम को कम कर रहे हैं तो भी आपका डिस्प्ले पे उसका आरपीएम कम नहीं हो रहा है, और वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं तो भी उसका आरपीएम हाई नहीं हो रहा है, मतलब बढ़ नहीं रहा है। तो उसी का सोल्यूशन इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो में। मैं इंजन का बोनट में उठाता हूँ और आपको दिखाता हूँ क्या फॉल्ट है, किस तरह से इसको रिपेयरिंग करना है। पूरा आपको घरेलू उपाय में आपको समझाने वाला हूँ। जैसे कि आप मशीन को धो दिए हैं, या तो मशीन को किसी कारणवश मशीन आपका फंस जाता है, उस समय ये ज़्यादातर इस तरह का फॉल्ट आता है, जो आपको इस तरह का सोल्यूशन करना है। और अगर किस तरह से इसके अंदर में चुंबक लगा रहता है, कितना थ्रेड आप गिनती करके खोलिएगा, तो उसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो थोड़ा ज़्यादा बहुत हो जाएगा। उसके आगे पे मैग्नेट लगा रहता है, जो कि वो घिसने की वजह से आपका वो ख़राब हो जाएगा, जिसमें आपको 6-7 हज़ार रुपये का बजट लग जाएगा। इसीलिए ध्यान रखने का, और मैं समझा रहा हूँ उस तरह से कीजिएगा, आप परफेक्ट अपना हिसाब से कर लीजिएगा उसको। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको। हम लोग का एक्साइटर मशीन का इंजन और इसका आरपीएम सेंसर दिखाता हूँ कि कहाँ लगा रहता है। देखिए इसका आरपीएम सेंसर जो कि इंजन और अपना हाइड्रोलिक पंप का ज्वाइंट जो रहता है वहाँ पे लगा रहता है, जहाँ पे आप टेमिंग वगैरह सेट करते होंगे। जब आपका मशीन थोड़ा सा डीजल वगैरह ज़्यादा खाने लगता होगा, उस समय इसका सेटिंग किया जाता है, जस्ट उसी का ऊपर में लगा हुआ है। इसका आरपीएम सेंसर नाम है इसका। तो इसको किस तरह से आप खोलिएगा, जो आपको ध्यान में रख के खोलना पड़ता है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा फॉल्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो इसका वायर वगैरह लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए इसका ज्वाइंटर है सॉकेट के जैसा। मैं पहले ये खोलता हूँ, देखिए कुछ इस तरह से ये ओपन हो गया।
और यहाँ से ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से इसको बाहर निकालेंगे, वो आसानी हो जाएगा खोलने में। अगर पट्टी पाना से खुल रहा है ठीक है, नहीं तो हम लोग इसको रिंग पाना के सहायता से इसको खोलने वाले हैं। कुछ इस तरह से इसका सॉकेट से बाहर हम लोग ये पिन को निकाल दिया हूँ। आपको इसमें विशेष ध्यान रखना कि देखिए यहाँ पे जो ये थ्रेड लगा हुआ है, इसको थोड़ा सा आप गिनती कर लीजिएगा कितना थ्रेड लगा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 लगभग ये 20 हम लोग का यहाँ पे ये थ्रेड लगा हुआ है। तो इसको ध्यान में रखते हुए इसको खोलना पड़ता है, नहीं तो बाद में ज़्यादा टाइट कीजिएगा या तो ज़्यादा कम कर दीजिएगा तो वहाँ पे सटेगा ना इंजन में, तो सेंसर काम नहीं करेगा। इसीलिए चलिए मैं अब इसको खोलता हूँ। पट्टी पाना दो, तो हम लोग का यहाँ पे पट्टी पाना बैठ गया है, लेकिन ये हाथ से खुल नहीं रहा है। थोड़ा सा मैं हथौड़ी का प्रयोग लूँगा, थोड़ा सा हथौड़ी की सहायता से मैं इसको खोलने वाला हूँ। तो फाइनली हम लोग इसका बोल्ट का पाना के सहायता से लूज कर दिया हूँ। देखिए कुछ इस तरह से। तो ये ज़्यादा घसकाने का आपको ज़रूरत, ये ज़्यादा खोलने का आपको ज़रूरत नहीं है। अब क्या करना, आप इसको उसको दो थ्रेड तक ऊपर लीजिएगा और इसको खोलिएगा, तो आपको मालूम भी पड़ जाएगा। गिनने की ज़रूरत उतना, आप अगर ऐसा करते तो भी गिन के रखिएगा तो भी अच्छा है, नहीं तो आप इस तरह से यहाँ से आप डायरेक्ट खोलिए। और ध्यान में रखना कि हम ये निचला ये जो हम खोले हैं, ये देखिए ये हम लोग 2 ही बार घुमाए हैं, इसीलिए इस पर अब हम लोग को ध्यान में भी रहेगा और कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो मैं दिखाता हूँ इसमें फॉल्ट क्या है और ये किस वजह से हम लोग का काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये इसका देखिए हुलिया किस तरह से, ये देखिए हम लोग जब खोले हैं तो देखिए यहाँ पे किस तरह से ये डस्ट है और यहाँ पे चुंबक में किस तरह से ये लोहे का टुकड़ा के जैसा ये लग गया है। तो मैं इसको थोड़ा सा निकाल के दिखाता हूँ आप लोग को। देखिए कुछ इस तरह से इसका काला कलर का है, तो मैं थोड़ा सा कपड़े के सहायता से इसको अच्छी तरह से साफ करूँगा, जो ये क्लीन आपको दिखेगा। आप हो सके तो थोड़ा सा आप डीजल का भी प्रयोग कर सकते हैं इस पर, लेकिन उतना ज़्यादा ये कचरा नहीं है तो इसीलिए उतना करने का ज़रूरत नहीं है आपको। कुछ इस तरह से देखिए यहाँ पे इस तरह से इसको साफ करना है अच्छी तरह से और फिर पुनः इसको सेट करेंगे। लेकिन उससे पहले भी आपको दिखाता हूँ ये काम कैसे करता है, वो मैं दिखाने वाला हूँ। देखिए मेरा पूरा ये क्लीन हो चुका है, जो अब इस पर कुछ नहीं, धूल वगैरह मिट्टी वगैरह कुछ नहीं, पूरा ये चकाचक क्लीन दिख रहा है। ये रहा इसका RPM सेंसर जो बोलते हैं, वो है ये मैं जहाँ पे इसको खोला हूँ उसको दिखाता हूँ कि वर्क कैसे करता है। यहाँ पे देखिए फ्राइबिल लगा रहता है, ये होल में थोड़ा सा मैं लाइट के सहायता से आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे फ्राइबिल लगा रहता है, यानी कि ये इंजन और अपना हाइड्रोलिक पंप को ज्वाइंट जो करता है उसका ये फ्राइबिल है। देखिए उसमें भी कितना ज्यादा कचरा लगा हुआ है, यानी कि जहाँ पे हम लोग का बोल्ट वगैरह टाइट होगा वहाँ पे देखिए कितना कचरा लगा इस होल के अंदर में। तो ये भी मैं थोड़ा सा कपड़े से साफ करूंगा ताकि फिर से जाके वो चुंबक में ना चिपके और जल्दी खराब, मतलब जल्दी काम करना बंद ना करे। तो चलिए मैं इसको साफ करता हूँ, उसके बाद आपको सेटिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो इसी तरह से आपको ध्यान रखना है और काम करना है। तो यहाँ पे मैंने कपड़े का इस तरह से अंगुली के सहायता से ले लिया हूँ और कुछ इस तरह से आपको घिस घिस के साफ करना है, कुछ इस तरह से रगड़ रगड़ के साफ करना है ताकि ये इस पे आए ना। देखिए किस तरह से काला पड़ जाता है। तो मैं एक बार और इसको थोड़ा सा दूसरे जगह पे इस तरह से लगाता हूँ। आप यहाँ पे थोड़ा सा डीजल का भी नॉर्मल प्रयोग कर सकते हैं, कपड़े में भिगा के थोड़ा जल्दी जंग निकल जाएगा जो होगा लगा हुआ। तो उतना तो मैं नहीं करने वाला क्योंकि डीजल मेरे पास अभी निकला हुआ नहीं है और ना ही छोटा मोटा सिलक में पड़ा है, इसके लिए हाथ से ही कर देता हूँ क्योंकि ये कोई दिक्कत नहीं होगा। जब तक हम लोग चाहते हैं तो थोड़ा सा कपड़े में पानी भिगा के भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। देखिए अब ये क्लीन भी हो गया और कपड़े भी देखिए साफ अब निकल रहा है। तो चलिए मैं इसका RPM को लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा हम लोग का RPM जो लगाने वाला हूँ। तो देखिए ये चुंबक के जैसे चिपकता है, देखिए मैग्नेटिक लगा रहता है। देखिए नॉर्मल अंगुली पे है, देखिए खींच रहा हूँ तो ये कवर नहीं रहा है, देखिए झटके में आता है, इसीलिए चुंबक रहता है इस पे लगा हुआ। देखिए ऑटोमेटिक खींचता है। तो इसी तरह से रहता है, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको यहीं से पहले घुमाना है वो, और नीचे नट को आपको हाथ भी नहीं लगाना, ना उसमें दिमाग अभी चलाना है कुछ। तो आपको सिर्फ इस तरह से घुमाते जाइए इसको। देखिए कुछ इस तरह से घुमाते जाने का। और आप लोग को याद होगा कि हमने ये 2 थ्रेड को निकाला था, नहीं खोला था। तो इसको फुल टाइट नहीं करना है, थोड़ा सा नॉर्मल इस तरह से रखना है 2 थ्रेड के नीचे और इसको घुमाना है 1 2, ये 2 बार हम लोग का घूम गया। तो ये मैं फुल टाइट कर दिया हूँ। एक भाई का कमेंट ऐसा आया था कि अगर मैं ये फुल टाइट कर दूंगा तो क्या होगा, तो आप ऐसा समझ लीजिए, मैं पहले वही आपको दिखाता हूँ। देखिए इस तरह से अगर आप फुल टाइट कर रहे हैं
ये टाइट हो गया। अब ये तो नहीं टाइट हो रहा है, अभी हाथ से ना पाना से होगा। और ये देखिए ये भी आपको टाइट करना है, लेकिन ये तो आप हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा। तो इससे क्या कि मैं आपको इसके अंदर में जो फ्राइबिल लगा हुआ आपको दिखाया, वो फ्राइबिल में जाके बैठ गया है, तो आपका चुंबक नहीं काम करेगा। फ्राइबिल जब वर्क करेगा उस समय इसको तोड़ देगा या तो घिस देगा, तो आपका ये सेंसर ही खराब हो जाएगा। इसीलिए आपको ध्यान रख, उस फ्राइबिल से आपको कम से कम 2 सूता या तो 3 सूता तक ऊपर ही रखना इस सेंसर को, आरपीएम सेंसर को, ताकि वो उसमें टच ना हो और घूमते समय। तो देखिए हम लोग का ये फ्री चल रहा है। फिर से मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। देखिए फुल टाइट हो गया, ये हम लोग को ढीला ही है। देखिए पूरा ऊपर हाथ तक आ रहा है, ये देखिए फुल टाइट हो गया। तो इसको कुछ नहीं करना, आपको थोड़ा सा नॉर्मल घुमा देना है ऊपर के पोजीशन से, यानी कि 2 थ्रेड तक 2 सूता, 2 जो ये थ्रेड रहता है एक सूता में लगा रहता है, तो आपको 2 थ्रेड तक ऊपर रख लेना है। उसके बाद देखिए हम लोग फ्री हो गया। उसके बाद ये नट को आपको इस तरह से टाइट करना है और इसको घूमने नहीं देना। ये हम लोग को घूम रहा है मतलब ये फॉल्ट हो रहा है, फिर तो आपको किसी कारण पकड़ के रखना है, क्योंकि यहाँ पे हम एक हाथ से कैमरा, इसीलिए मैं थोड़ा सा पैर के सहायता लिया हूँ। आप लोग इसको गलत कमेंट में ना लीजिएगा। देखिए कुछ इस तरह से हम लोग का ये फ्री हो चुका है 2 थ्रेड तक। अब इसको मैं इसको टाइट करूँगा, ना कि इसको टाइट करूँगा, इसको ही डायरेक्ट टाइट करता हूँ मैं। देखिए कुछ इस तरह से इसको टाइट करने का थोड़ा सा आपका ताकत के हिसाब से, ताकि ये बाद में खुले ना, लूज ना पड़े। तो हम लोग का ये फाइनली टाइट हो गया है। हम लोग का फाइनली टाइट हो गया है। तो जिस तरह से मैं इसको खोला था, जहाँ से इसको सॉकेट है वहाँ पे इसको सेटिंग करने वाला हूँ, और उसके बाद आपको केबिन में दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से। देखिए यहाँ पे हम लोग का ये सॉकेट रहा, कुछ इस तरह से पकड़ के इसको साथ में ऐसा करके ऐसा करके इसको एडजस्ट करके लॉक करना है। अगर आपका मशीन में थोड़ा पानी वगैरह चल गया होगा या किसी कारण बस काम करना बंद है, तो आप इस तरह का सोल्यूशन आप अपने से ही कीजिएगा, ताकि ये दिक्कत ना करे। देखिए आवाज़ मारा ये पुट का, मतलब ये लॉक हो गया फाइनली। यहाँ पे लॉक भी सिस्टम दिया हुआ है, तो ये हम लोग का लॉक हो चुका है। अब मैं दिखाता हूँ आपको मशीन को चालू करके ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये रहा हम लोग का एक्सकावेटर मशीन का इंजन, जो आप आरपीएम सेंसर को आपको सेटिंग वगैरह मैंने दिखाया, समझाया। तो चलिए मैं इसको स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ कि केबिन के अंदर इसका डिस्प्ले पे क्या इसका वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ अपने इस केबिन में, और यहाँ पे मैं चालू करने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैं आपको फुल दिखा रहा हूँ। देखिए डिस्प्ले हम लोग का ऑन हुआ, चाबी भी ऑन हुआ, वॉल्यूम पूरा 0 पे है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। डिस्प्ले पे भी देख लीजिए आप लोग, अभी टाइम हो रहा है 10:43 और 0:0 हो रहा है। मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे ऑटोमेटिक बढ़ेगा। देखिए 690 इसका ऑटो एडल भी आ गया है, जो सिग्नल आता है ऑटो एडल जो काम नहीं करता है। यहाँ पे देखिए ऑटो एडल का सिग्नल भी आ गया है और वर्क भी करने लगा। पहले आप लोग ऑटो एडल भी देखते होंगे कि नहीं काम करता होगा, ये पूरा डिटेल में काम हो गया हम लोग का आरपीएम यहाँ पे। और यहाँ पे आपको बढ़ा के दिखाता हूँ। देखिए हम लोग का वॉल्यूम नोपरा, देखिए हम लोग यहाँ पे फुल किया, और देखिए हम लोग का ये ऑटो एडल किस तरह से वर्क करने लगा है। कोई दिक्कत अब होने वाला नहीं है। देखिए कुछ इस तरह से हम लोग का ये ऑटो एडल भी काम कर रहा है, और यहाँ पे 1490 तक जाता है, यानी 1500 तक ऑटो एडल भी वर्क हो रहा है। तो आप इस तरह से सेटिंग कीजिएगा। इसमें एक खास बात और है कि मैं थोड़ा सा इसका लीवर दे के देखता हूँ कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे आरपीएम भी इसका बढ़ रहा है, जो 1480, 90 यानी 1500 तक जा रहा है, और ऑटोमेटिक 20 से 25 सेकंड के अंदर यहाँ पे ऑटो एडल भी हो जा रहा है, यानी कि हम लोग का सेंसर परफेक्ट हो गया। अब ऐसा हालत नहीं होगा कि टेम्परेचर में ये हाई हो जाएगा और बनेगा नहीं, ये काम नहीं करेगा। तो इस तरह का हम लोग का ये सिस्टम हो गया। तो इसमें हम लोग का ये फायदा हो गया कि बार बार हम लोग का ये आरपीएम वॉल्यूम है, इसको कम ज़्यादा करने का जरूरत हम लोग का अब नहीं पड़ने वाला है। तो आप इस सेटिंग से देख के आप इस तरह का कर सकते हैं, जो मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया। कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। मैं एक बार और आपको दिखाता हूँ कि लीवर देने पे ये काम करता है या नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पे ये लगभग इतना जा रहा है, और यहाँ पे हाई भी आपको अगर टिप के दिखाऊँ तो ये हाई पे चला गया है। तो देखिए यहाँ पे 1700 तक ये जाता है, और ऑटोमेटिक है, कुछ सेकंड में ऑटो एडल भी हो जा रहा है। एक बार और मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा लीवर दबा के देखिए, कुछ सेकंड यानी 10 सेकंड से 15 सेकंड के बीच या 20-25 सेकंड में ऑटोमेटिक ऑटो एडल हो जा रहा है, यानी हम लोग का ये सेंसर परफेक्ट हो गया। तो आप भाई लोग बताइए, छोटा सा ये सेंसर का ऑटो एडल वाला सिस्टम देखने में कैसा लगा, आरपीएम सेंसर जिसको बोलते हैं।
तो आप अगर जानते होंगे तो ये बेस्ट है, नहीं तो आप नहीं जानते तो इस तरह का सेटिंग कीजिएगा। और आपको किस तरह का वीडियो मेरा लगता है देखने में, वो भी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और अपने सीखने वाले भाई लोग के पास उनके पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।